once again to Movers and Shakers. शारी पता है ये हमारा एपिसोड नंबर 46 है यानी 46 है। अब सिर्फ 4 ही एपिसोड बचे हमारे 50 एपिसोड पूरे होने के लिए। And our special guest for the 50th episode is none other than Shahrukh Khan. Ladies and gentlemen, our guests tonight are singer Vinod Rathore and model Raj Lakshmi. अरे यार, पर उससे पहले आप फगोट नेल्सन मंडेला जी यहाँ काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं बुलाऊं उनको। वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स मिस्टर मंडेला। आपकी तीसरी शादी पर कंग्रेचुलेशन। तीसरी शादी? मुझे लगा ये मेरी 5वीं शादी है। क्या है, बुढ़ापे की वजह से मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। तो सर, आप हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? स्विट्जरलैंड, फ्रांस और अमेरिका, इन तीनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ मैंने मीटिंग अरेंज कर ली है। ऑफिशियल विजिट के बहाने हनीमून भी हो जाएगा। ये ट्रिक मैंने इंडियन पॉलिटिशियन से सीखी है। यस, गुड आइडिया। पर सर, मैंने सुना है कि आपने अपने बीवी को दहेज में 60 गाय दिए। सो व्हाट अ गुड गाय यू आर। पर इस उम्र में बिना कुछ दिए मुझसे शादी करता कौन? पर सर, आपने इस उम्र में शादी करने का फैसला किया क्यों? शेखर, मैं एक शरीफ आदमी हूँ यार। जिस लड़की को पसंद करता हूँ शादी कर लेता हूँ। नॉट लाइक दैट बिल क्लिंटन, बैड मैन। शेम। एंड फाइनली सर, आप अभी भी इतने एक्टिव हैं, इसका राज क्या है सर? अरे वायग्रा खाओ, खुद जान जाओ। वेलकम बैक। आजकल अजय देवगन और काजल की एक नई फिल्म रिलीज हुई है। ऐसे ही कुछ अजीब से टाइटल्स हमने भी सोचे। गौर कीजिए, उर्मिला को फिल्म में होना ही था, डायरेक्टेड बाय राम गोपाल वर्मा। विलेन को पिटना ही था, स्टारिंग सुनील शेट्टी एंड अमरीश पुरी। हीरो का नाम भारत तो होना ही था, स्टारिंग मनोज कुमार। एंड फाइनली हीरोइन को 16 साल का होना ही था, स्टारिंग फिल्म से याद आया कि हमारे विधु विनोद चोपड़ा का कहना है कि उनकी फिल्म करीब में ना कोई वल्गर डांस है, ना सेक्स, ना वायलेंस। अब समझ में आया फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई। पर विधु जी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने पिक्चर में नए गाने के साथ एक नया हीरो भी लिया है। विश्वास नहीं होता तो ये देखिए, बूबी देओल। बूबी देओल। और एडवर्टीजमेंट का कहना है, इंट्रोड्यूसिंग नेहा एंड जॉनी लीवर। वाह, अक्षय रवीना, अजय काजोल के बाद लेटेस्ट हिट जोड़ी शायद यही है, नेहा जॉनी लीवर। या हमारे बंबई फिल्म इंडस्ट्री वाले लव स्टोरीज के पीछे पड़े हुए हैं तो हॉलीवुड वाले छिपकलियों के पीछे पागल हैं। जुरासिक पार्क के बाद अब नई फिल्म आई है गॉडजिला, जहां एक बड़ी छिपकली ने न्यूयॉर्क में तहस नहस मचा रखी है। वैसे तो उस छिपकली को पहले बंबई में तहस नहस मचानी थी, पर यहां की सड़कों की हालत देख के गॉडजिला वापस भाग गया। क्योंकि गॉडजिला के पैर के साइज के खड्डे तो हमारी सड़कों पर पहले से मौजूद हैं और शहर की इमारतें बारिश की वजह से अपने आप गिर जाती है। नो गॉडजिला रिक्वायर्ड। मनीला शहर में एक आदमी को तब मार दिया गया जब उसने बेसुरा गाना गाया। सुना है तुम भी नोट कर लो। सुना है अनु मलिक और बप्पी लहरी ने अपने मनीला में होने वाले कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिए। पॉप सिंगर से याद आया कि एक साहब पोखरान में होने वाले टेस्ट से इतने इंस्पायर हुए हैं कि उन्होंने उस पर एक पॉप एल्बम निकाल दिया है। एक एल्बम हमारे पास से पहुंचा, जरा तवज्जो दें। इसका नाम है बूम बूम। इस एल्बम के गाने कुछ इस प्रकार, और हम होप करते हैं कि ये म्यूजिक एल्बम कहीं बॉब ना हो जाए। एंड द टाइटल ट्रैक बूम बूम इज बाय नन अदर देन जनाब नवाज शरीफ। वाह जनाब। फिलहाल ही किए हुए एक सर्वे के अनुसार दुनिया के 1/3 बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। बिल क्लिंटन ने इस मामले में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया। यह बिल क्लिंटन का हाथ कानून के हाथ से ज्यादा लंबा है, हर जगह पहुंच जाता है। पर अब तो मोनिका ने भी मान लिया है कि उनका बिल क्लिंटन के साथ चक्कर था, यानी व्हाइट हाउस में मुंह काला। और अब तो क्लिंटन जी अपनी गवाही टीवी पे देने जा रहे हैं। और इस गवाही की टेप हमारे पास भी है। यह तो अल्टीमेट टीवी सीरियल बन जाएगा। क्लिंटन जी की गवाही में तो बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल और सांता बाबरा से ज्यादा सेक्स एंड स्कैंडल है। पहले एपिसोड में मोनिका, दूसरे में पॉला जोन्स, और ऐसे करते करते 52 एपिसोड्स तो यूं ही निकल जाएंगे। आइए पहले एपिसोड का स्नीक प्रीव्यू देखते हैं। I swear मैं जो कहेंगे सच कहेंगे। आपको ये कसम हाथ उठा के खानी पड़ेगी। All right.
सॉरी आई स्वेयर मैं जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। क्या ये सच बात है कि आपने मोनिका के साथ? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। वेल एक बार वेल 2 बार, ओके 15 बार, एक दिन में 15 बार। वेल मैंने इन लोगों को कहा था कि मुझ पर वाइग्रा पिल का टेस्ट मत करें, बट क्या ये सच बात है कि आपने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया है? मैंने तो हर पोजीशन में फायदा उठाया है। आप कौन से पोजीशन की बात कर रहे हैं? वेल योर पोजीशन एज अ प्रेसिडेंट। Oh, that position. Well, you see, Your Honor, मैं प्रेसिडेंट बनने से पहले भी ऐसा ही था। आपने पॉला जोन्स के बारे में तो सुना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि आप पूरे देश का भार उठाने के लायक नहीं हैं। Rubbish, absolutely wrong. You see, जो मिस मोनिका लेविंस्की का भार उठा सकता है, वो देश को तो क्या पूरे दुनिया का भार उठा सकता है। अब क्या करें भाई, आफ्टर ऑल मैन आर लाइक दिस ओनली। एक न्यूज आइटम के अनुसार पिग्स यानी सुअर के ऑर्गन्स इंसानों में लगाए जा सकते हैं। इसे पढ़कर हमने भी एक्सपेरिमेंट किए और पिग्स के दिमाग अपने बैंड मेंबर्स के सर में डाल दिए। एंड गेस व्हाट हैपेंड? कोई फर्क नहीं पड़ा, बस उन्हें मूवर्स एंड शेकर्स को ज्यादा पसंद आने लगा। वेलकम बैक दोस्तों। तमिलनाडु सरकार ने ईव टीजिंग बैन कर दिया। एकदम सही, पर तमिलनाडु सरकार को एडम टीजिंग पर भी बैन लगाना चाहिए। हर दूसरे दिन जयललिता जी प्रधानमंत्री अटल जी को छेड़ती रहती हैं, सपोर्ट हटा दूंगी। हमने तो यहां तक सुना है कि वाजपेयी जी रोज सुबह उठकर सारे नौकरों से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या जयललिता जी ने सपोर्ट विड्रॉ कर दिया? जब तक उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता कि जयललिता जी ने सपोर्ट विड्रॉ नहीं किया, रात को उन्हें नींद नहीं आती। Our first guest in Movers and Shakers tonight is a model who is tall, fair, lissom, and extremely pretty looking. So pretty looking that if you see her once, the only song that will be cavorting on your lips is Rani, incidentally, is her pet name. Ladies and gentlemen, please welcome Raj Lakshmi. First and foremost, what exactly prompted you to come on the show? Shekhar, to tell you very frankly, I really didn't have the guts to come for this show. Why? Well, I think that must be the reaction of any person who's invited to come to this show. It is brilliant, yes, it is brilliant. I love watching your show. But just the fact that Shekhar Suman loves to grill you, and sometimes he likes to vary his menu by baking them or frying them, just because he just gets bored of it probably, but oh, I'm shivering right now too. Oh, no. चूंकि तुम 6 फुट के ऊपर कितनी लंबी हो? No, I'm 5'9". You're 5'9". अच्छा, अभी फिलहाल तो मुझे तुम 6.5 फीट की हो। तुम्हारी लंबाई और तुम्हारी खूबसूरती यही दोनों वजह थी कि तुम मॉडल बनना चाहती थी, या मॉडल बनी, या और कोई वजह थी? No, I never wanted to be a model. My father always wanted me to be a हिंदी में lawyer. बोलोगी? मेरे डैडी कभी मुझे नहीं चाहते थे कि मैं मॉडल बनूं. He always wanted me to be a lawyer. Lawyer? Yes. तो Because फिर- I argue a lot with him. Oh, So he was like, I think you'll make a good lawyer. तो फिर क्या हुआ? फिर तुमने कोशिश नहीं की उस तरफ? I did try. हाँ हाँ मैंने कोशिश की. हाँ हाँ लेकिन this modeling just happened. Like this friend of mine, Dabbu, he had just seen me and we just did a portfolio, and well, things just started rolling. And then my first ad film after Colgate was Garden Varelli. हाँ So it just happened, and then I got so busy that after my first year of college, that's after my 12th, well, I still have to complete my 2 more years. So Okay. there we go. हाँ। अच्छा, तुमने कभी कोशिश की है कि अब यहाँ से मैं आगे जाऊँ? I will probably do a video album like I've done 5 music videos. 5 music videos. I've done one for Nusrat Fateh Ali Khan, कौन सा? Kinna Sona. हाँ हाँ, right. Then I've done for Shamak Dawar Jaane Kisne. Okay. Then I've done for Ashok Khosla, Hoto Ko Salam. And one for Ali Haider, just the recent one that's going on, Mahi. Okay. And just last night I was shooting for, that's why I look so tired right now. It's for some new guy called Bobby Cash. ये लोगों का, लड़कों का क्या रिएक्शन रहता है जब तुम सड़कों पे निकलती हो? I haven't really like bothered to look that way and find out like, hey, how do these guys react? No, never. No. नहीं, पर सुनाई तो देता होगा ना?
सुनाई भी नहीं देता है, तो आंखें कान बंद करके निकलती है? बंद करके किधर भी एकदम। निकल जाती है? हाँ। तो ये मॉडलिंग, जैसे कि मैं हर मॉडल से पूछता हूँ कि मॉडलिंग इज कैन नॉट बी अ करियर, True. it's a evanescent, short-lived, temporary, transient career. Absolutely. Then what happens after this? Why then? Shekhar, see, I have like two options right now. As I said, probably complete my father's dream and be a lawyer. Or the option is still like open. It is. Then we probably the country will have the most pretty-looking lawyer. सब तो Shekhar, I must you really flatter me. No, really, तुमको तुम्हारी तरफ देख के सब झूठ बोल देंगे, तुम सारी केस जीत जाओगी और तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी. You will probably be the most successful lawyer. Okay, and the second thing is probably I might try to get into direction. So probably Direction? another, yeah, What kind of direction? probably start with ad films and then venture into movies. और कोई ambition है लाइफ में? Not really. I hope to like in another couple of years get married and have nice cute children. That's Oh, it. how sweet. You got your mama's daughter, your papa's daughter, absolutely. जो वो कहेंगे तुम मानोगे. No, in fact, they feel completely other way around. That this girl, she's been so defiant that my father was completely against modeling. He never liked me. Okay. Then how did you convince him eventually? No, he had a set of rules. You can't wear this. You can't do an ad with guys. I'd lost so much work when I started. A guy can't touch you. In Shamak Dawa's video, there was a point where he had to hold me. And my father was so angry. So if you see movies is just a no. Yes, absolutely. Then how did he eventually come to terms with himself? No, because I promised him and he knows that, well, my daughter won't let him down. And there are times, as I said, even when I do my fashion shows, I sometimes can't do a couple of shows because, well, there are times when you have to wear those whatever short stuff and all, which I'm not saying is wrong or anything. If a person feels like doing it, fine. Yeah, So okay. We are not making But any passing it's a any word that moral I've given to my father, and I'm not comfortable walking on ramp wearing those clothes. If even probably if I'm wearing something in my day-to-day life, probably I could carry it off. But on ramp, I wouldn't want to walk on ramp with people ogling at you. You know. I hope you have a great career. I hope you succeed in Thank you whatever so you much. take up. Well, lovely talking to you. Our second guest in Movers and Shakers is someone who was an absolute divana, turned into a bazigar and eventually succumbed to somebody's fatal charms and now become Dule Raja. Ladies and gentlemen, please welcome singer Vinod Rathod. विनोद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम इस मुल्क के, हमारे देश के बेहतरीन गायकों में से एक हो, लेकिन तुम्हें देखकर इस वक्त मुझे सिर्फ एक ही गाना याद आ रहा है. शेखर जी, वो मंगलसूत्र शायद घर पे छूट गया. कभी बप्पी लहरी जी का फोन कर लेते हैं. अच्छा, तुम्हें ये जो गायक बनने की जो ख्वाहिश जागी, जिसे फिल्मी टर्म में खुजली कहते हैं, जी जी, तो ये जो ख्वाहिश है खुद से जागी या तो पिताजी ने मार मार के? नहीं, क्योंकि मुझे शुरू से बचपन से गाने का बहुत शौक था और शौकिया में गाता था स्कूल में. उसके बाद कॉलेज में मुझे एडमिशन भी बिकॉज ऑफ माई जो सर्टिफिकेट्स मिले थे उसकी वजह से मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला. एंड कॉलेज में भी यही कहा गया कि भाई जो एक्टिविटीज होगी म्यूजिकल वो आपने संभाल ली है. आई वांटेड एक्टिविटी मसलन लड़कियों को पटाना? नहीं, ये जो एंड में जो प्रोग्राम्स होते हैं जो भी एनुअल, पर अक्सर जो गाने वाला होता है, आप देखिए बड़ा सच संवर के स्टेज के बीच में खड़ा था, पर उसकी निगाह कहीं रहती है, उसने कोई एक मकाम बनाया रहता है, मंजिल रहती है उसकी. ऐसी 2-3 जगह थी. 2-3 जगह हिल गया था. अच्छा, और उनमें से कितनी फंसी? एक ही जिससे मैंने शादी कर ली. अरे रे, हाय हाय हाय. तो इसका मतलब वो नहीं फंसी, आप फंसे. मैं फंस गया और इतना अच्छा फंसा थैंक्स टू हर कि बिकॉज ऑफ हर कुछ रफ़ी साहब के गाने मैंने सुनना शुरू किया, बिकॉज वो रफ़ी की बड़ी ज़बरदस्त फैन थी. अच्छा. और रफ़ी साहब का हम लोग की जब भी कोई डेट पे मिलने जाते थे तो बोलते थे कि नहीं, आज रफ़ी साहब का ये गाना सुनाइए. मैं सोचता था क्या आया. अच्छा, अब चूंकि शोहरत आई जी, नाम, पैसा और कुंडल भी जी, तो अब लड़कियों का जो रवैया जाहिर है आपकी तरफ कुछ ज्यादा होगा, उनसे कैसे जूझते हैं आप? अब इतना ही है कि मैं पहले किशोरदा के गाने गाया करता था, अब मैं अपने गाने खुद गा लेता हूँ. हाँ. जैसे कहीं कोई जो ज्यादा फंस गई तो वो छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता. कहीं कोई टेंशन हो गया तो नायक नहीं खलनायक हूँ मैं. अच्छा. और आजकल तो क्या लगती है हाय रब्बा, तो एडजस्ट कर लेते हैं लाइफ प्यार से. आप तो एडजस्ट कर लेते हैं, आपकी पत्नी एडजस्ट करती है कि नहीं? बहुत अच्छे से. क्या आंख बंद कर लेती हैं? वो जब भी टेंशन में जाती मैं रफ़ी साहब का एक गाना छेड़ देता हूँ बस वहीं मान जाती है. विश्वास है? विश्वास है. अच्छा, कहीं अक्सर ये देखा गया है, चाहे वो मतलब गीतकार जो बने या बनना चाहते हो या संगीतकार या गायक, पहले एक बड़ी प्रबल इच्छा होती है कि हीरो बन के देख लेते हैं, बाद में न बन पाए तो ये सब तो है ही. ऐसी ख्वाहिश थी आप में?
नहीं, लकीली नहीं थी। Luckily? लकीली नहीं थी। मुझे क्रिकेटर बनने का शौक था। अगर मैं गायक नहीं होता तो शायद क्रिकेटर होता। आई वॉज क्वाइट फेयर, बहुत गोरा, अच्छा खासा था, बिल्कुल लाल लाल। आउटडोर में काले हो तो गए। खेलते 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 हाँ। आधी जिंदगी उसी में निकल गई। अच्छा, खेला बगा खेला, बहुत खेला क्रिकेट। मैं कॉलेज में खेला करता था, लेकिन फिर वो थकान और फिर ये रियाज, हाँ। तो गले को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो बिकॉज ऑफ सिंगिंग कैरियर की वजह से मैंने क्रिकेट छोड़ा। अच्छा, हाँ, वरना विनोद कामली की जगह पे शायद मैं आज आप होते। 100% क्या बात है, वाह वाह वाह, ओहो, कमाल है माशाल्लाह। वही बाली, वही बाली, आए, वही चेन, सोना आए, कितना आए। सोना। अच्छा, अगर ये ऐसी लड़की हैं आपके बगल में, तो अगर पहला मूव आपकी तरफ से हो हाँ, हाँ, विनोद भाई जी। गाने के जरिए, तो जरिए। क्या होगा? सच बताऊं? हाँ हाय हाय हाय, क्या मुखड़ा याद आया। हाँ, जरा गाइए ना। सीधा हाँ, छक्का, हाँ। सिक्सर। Okay, thank you. Very nice. And thank you, Raj. Raj, I forgot to show you something. Come here, come here. अरे अरे अरे, इतने अच्छे गाने सुनाए मैंने यार, हद हो गई।